क्या मुस्लिम बहुल रामपुर में मुसलमानों ने जिता ही दिया बीजेपी को? एक दौर ऐसा था जहां रामपुर के लिए कहा जाता था कि वहां आजम खान की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता है और यहां बीजेपी ने पूरी की पूरी सल्तनत ही उखाड़ कर रख दी। मगर यहां आजम खान की हार से ज्यादा बीजेपी की जीत चौंकाने वाली है। आजम खान ने क्या नहीं किया, रोए गाए, स्पीचें दी, सरकाज़म का सहारा लिया, मगर क्या रामपुर, जहां हालिया सेंसस के मुताबिक 70.20% मुसलमान वोटर है, क्या वो अब बीजेपी को वोट दे रहा है? क्या आखिरकार रिझा ही लिया है बीजेपी ने मुसलमानों को? इस जीत के क्या मायने हैं बीजेपी के मिशन 2024 के लिए? क्या ये बीजेपी के लिए एक सकारात्मक संकेत है? हेलो आदाब, मैं हूं साहिबा खान और आज हम बात करने वाले हैं कल हुए रामपुर के विधानसभा उपचुनावों के बारे में। तो शुक्रवार को हमने आजम खान का रामपुर का किला ढहते देखा। यहां से आजम खान 1980 के दशक से अब तक करीब 10 बार जीतते आए हैं। बस एक बार 1996 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से हारे थे और आज हाल क्या है वो हम देख ही रहे हैं। इस उपचुनाव में भले ही आजम खान खड़े ना हो सके हों, मगर उनके करीबी आसिम राजा खड़े हुए थे, मगर वो भी 33,000 वोटों से हारे। जीते उनके पुराने हरीफ यानी कि राइवल बीजेपी के आकाश सक्सेना। मुस्लिम बहुल सपा और मुख्य तौर पर आजम खान का गढ़ कहे जाने वाले रामपुर में बीजेपी ने बाजी कैसे मारी और बीजेपी की मिशन 2024 पर इस जीत का क्या असर पड़ेगा? चुनाव की शुरुआत हुई 33% के बुरे वोटर टर्नआउट से और सपा ने बीजेपी पर इल्जाम लगाने शुरू किए कि उन्होंने सपा वोटरों को बूथ तक भी पहुंचने नहीं दिया। मगर बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी रामपुर के मुसलमानों को अपनी ओर खींचने में। जानकारों का कहना है कि शायद बीजेपी जो इतने दिन से पसमानदा मुसलमानों को रिझाने की कोशिश में लगी हुई थी, वो कोशिश रंग लाई है। आपको बताती चलूं कि भारत में ऊपर नीचे करीब करीब 75 से 80% मुसलमान पसमानदा है। अब पसमानदा मुसलमान वो मुसलमान हैं जो पिछड़े हुए हैं या तो मालिया हालत से या फिर सामाजिक हैसियत से। इस पर पूरा का पूरा एक एक्सप्लेनर मैंने बनाया है, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, वो जाकर आप देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि पसमानदा मुसलमान क्या है। तो हाल फिलहाल चलिए देखते हैं कि बीजेपी की क्या रणनीति रही रामपुर को लेकर। तो पहले तो पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी चुनाव से कुछ दिन पहले वहां डेरा डालकर बैठ गए। फिर बीजेपी के पसमानदा मुस्लिम चेहरे दानिश आजाद अंसारी और अल्पसंख्यक विंग के स्टेट मंत्री कुंवर बासित अली को रामपुर में अल्पसंख्यकों तक बीजेपी की गूंज पहुंचाने का जिम्मा सौंपा गया। आमतौर पर भाजपा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण यानी कि पोलराइजेशन का फायदा उठाती आई है, ऐसा देखा गया है, मगर इस बार बीजेपी रामपुर के पसमानदा मुसलमानों पर खासा मेहरबान दिखी। कई रैलियां और प्रोग्राम भी बीच बीच में कराए गए ताकि उनकी साख पिछड़े हुए मुसलमानों के बीच धीरे धीरे जमती रहे। बीजेपी इसलिए भी काफी कॉन्फिडेंट दिखी क्योंकि इसी साल रामपुर और आजमगढ़ में लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव बाइपोल्स हुए थे, जो कि बीजेपी ही जीती थी। आजम खान के सबसे करीबी फसाहत अली खान को भी बीजेपी ने अपनी तरफ खींच लिया। अरसे से चली आ रही आजम खान की काजिम अली खान से दुश्मनी भी आज उन्हें भारी पड़ गई। काजिम को उधर कांग्रेस से अनुशासनहीनता के लिए निकाला गया, वहां उन्होंने बीजेपी का हाथ थाम लिया। वही दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। फिर बीजेपी ने अपनी रैलियों और प्रोग्राम में पसमानदा मुसलमानों के लिए अपनी स्कीम्स गिनवानी चालू कर दी। 12 नवंबर को पसमानदा मुसलमानों के लिए किए गए प्रोग्राम में डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक का आना गिनवाया। इससे समझ आया कि ये धड़ा बीजेपी के लिए कितना जरूरी है। फिर फ्री राशन की दुहाई दी, आयुष्मान भारत स्कीम की चर्चा की, फ्री बिजली कनेक्शन से 40 लाख लोगों को फायदा भी गिनवाया। अब अगर ये रेवड़ियां नहीं है तो फिर और क्या है? खैर, आजम खान जो रामपुर के सर्वसर्वा रहे हैं, सपा सोच रही थी कि उन्हीं के दम पर रामपुर निकाल ले जाएंगे वो। तभी अखिलेश ने भी शायद एक ही रैली की और फिर उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव भी मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में खड़ी हो रही थी, तो वहां पर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, तो वहां पर भी हाई स्टेक्स थे, इसीलिए उन्होंने सब आजम खान के जिम्मे छोड़ दिया। मतदान के दिन शहर में सबसे कम मतदान हुआ, 33%। सपा ने भाजपा पर सपा वोटरों को डराने धमकाने का भी आरोप लगाया। बता दूं कि इस साल की शुरुआत में रामपुर विधानसभा सीट के लिए फरवरी मार्च में हुए चुनाव में 56.61% मतदान हुआ था, जिसमें आजम खान निकालने गए थे। अब आसिम राजा कह रहे हैं कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इस बारे में पत्र तो लिखा है। इस जीत के मायने क्या हैं? इस जीत के मायने बहुत हैं।
अभी तक हम सभी सोचते आए हैं कि भाजपा को मुस्लिम वोट नहीं देते हैं, मगर रामपुर, जहां करीब करीब 70% मुस्लिम वोटर है, वहां अगर बीजेपी ऊपर नीचे नहीं बल्कि 33,000 वोटों के मार्जिन से जीत रही है, तो ये बीजेपी के मिशन 2024 के लिए तो अच्छी खबर है ही, मगर अब ओवैसी, अखिलेश और राहुल गांधी को भी इस पर गहराई से सोचने की जरूरत है कि पहले जिस वोट पर वो अपना हक समझते थे, क्या वही वोट उनके हाथ से धीरे धीरे निकलता नजर आ रहा है। सीख अकेली बीजेपी के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी पार्टियों के लिए भी है जो अब तक मुसलमानों के हमदर्द बने घूमते थे। हाँ, ये बात सच है कि वोटर टर्नआउट बहुत बुरा रहा है। 33% इज अ वेरी बैड वोटर टर्नआउट। और एक पल को हम ये भी मान लेते हैं कि लोगों को वोट नहीं देने दिया गया, मगर फिर भी दो बातें जो नकारी नहीं जा सकती हैं वो ये है कि एक तो 70% की मुस्लिम आबादी में किसी ने तो बीजेपी को वोट दिया ही होगा, और दूसरी बात ये कि बीजेपी ने भी पसमंदा मुसलमानों को रिझाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, जो वोट बैंक दूसरी पार्टियां अभी तक टैप नहीं कर पा रही थी। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या वजह है जो बीजेपी यहां पर इस गढ़ में, सपा के गढ़ में इस तरीके से जीती है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल मुझे दे इजाजत। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।